जून 17, 2022। इसको हम ब्लैक फ्राइडे कहेंगे हिंदुस्तान के लिए। उसकी एक बहुत अहम वजह है। अगर पाकिस्तान की फौज 2 दर्जन दस्ते भी भेजती हिंदुस्तान में, तो इतना नुकसान वो हिंदुस्तान की इकॉनमी को नहीं कर पाते जितना हमारे युवकों ने और हमारे देश के नौजवानों ने हमारी इकॉनमी को, ख़ास तौर से हमारी रेलवे को और हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को किया है। वेलकम टू लखनऊ क्या है। आई एम अजीत चक and I am your host for the day. And while I am not here to defend the Agnipath scheme of the government of India, I would like to talk a little about it. हमारे देश में पिछले 20-30 साल से ये देखा जा रहा था और सक्सेसिव गवर्नमेंट से ये नोटिस किया, काफ़ी सीनियर ऑफिशियल से मैंने जब बातें की, ये नोटिस किया गया कि हमारे देश में अगर एक चीज़ मिसिंग है हमारे युवाओं में, तो वो है नेशनल कैरेक्टर, वो है मोरालिटी का कॉन्सेप्ट। और यही 2 चीज़ें हमारे किसी भी स्कूल में आज की तारीख में हमारे बच्चों को नहीं सिखाई जाती हैं कि नेशनल कैरेक्टर क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है और मोरालिटी क्या होती है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी क्या होती है। उनको केवल कंपटीशन देना, खूब अच्छे मार्क्स लाना और हाई परसेंटेज लाना सिखाया जाता है और केवल उन लोगों की तारीफ़ की जाती है जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, कंपटीशन में सक्सेसफुल होते हैं। कैसे वहाँ तक पहुँचे, कौन सी उनने मीन्स अपनाई, इस बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। आज से 10 साल पहले लखनऊ में जब मैं एक्टिव पत्रकारिता में था, तो मुझे कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी मिलते थे जो ये कहते थे कि अगर हम किसी को नौकरी देना भी चाहें तो आज की तारीख में हमारे पास एक आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है जो अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं, बिकॉज उनको वर्क कल्चर क्या है यही नहीं मालूम। उनके सामने जितने रोल मॉडल हैं वो माफियाओं के या करप्ट इंडिविजुअल्स के हैं, और जब तक ये रोल मॉडल उनके सामने रहेंगे, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनाना या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो आज की तारीख में अगर ये अग्निपथ स्कीम लाई गई है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा राष्ट्र के लिए, हमको ये सोचना है कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। जितने देशों में अग्निपथ जैसी स्कीमें लागू हैं, जिसको कहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी फौज की, वहाँ एक चीज़ होती है नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग, और आदमी को ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी सिखाई जाती है। कोई भी फौजी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ना जलाएगा ना डैमेज करेगा, वो उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग है। वो ईमानदारी से काम करेगा क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग है। उसको मोरालिटी सिखाई जाती है, उसको नेशनलिज्म सिखाया जाता है, उसको देशभक्ति सिखाई जाती है। आम आदमी में और फौजी में एक फ़र्क ये होता है कि जब आम आदमी एक सरकारी पोस्ट पे जाता है तो वो केवल अपनी प्राइवेट फैमिली के बारे में सोचता है। वो जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसकी, यानी कि पूरा देश, उसके बारे में नहीं सोचता है। और जब तक ये भावना हम हर बच्चे में हिंदुस्तान के नहीं लाएंगे कि आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि अपने देश के बारे में सोचना है, तब तक हमारे देश से ना भ्रष्टाचार मिटेगा, ना करप्शन मिटेगा, ना बेईमानी मिटेगी और ना मॉरल कैरेक्टर हमारे देश में स्थापित हो पाएगा। आज हमारा देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है। अरे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, यहाँ कितने यूपीएससी के स्टार्स और टॉपर्स करप्शन चार्जेस में जेल नहीं गए, कितने सीनियर अधिकारी करप्शन चार्जेस में आज नहीं फंसे हैं और कितने और कल नहीं फंसने वाले हैं। इसकी वजह क्या है?
एब्सेंस ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड मोरालिटी। हमको केवल एक चीज़ सिखाई गई स्कूलों में, तरक्की करो तरक्की करो तरक्की करो, अच्छे मार्क्स लाओ, खूब राइजिंग स्टार बनो और उसकी बेसिस पे खूब पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाया जाता है, सही माने से या गलत माने से, इसमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं सिखाया गया। चीटिंग माफिया ने हमको डिग्रीज ला के दे दी मगर हमको वर्क कल्चर नहीं सिखाया, तो डिग्री के बावजूद हम इग्नोरेंट रहे और कोई भी अच्छा एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ हम चीट नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ, आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, कह रहे हैं नौकरियां नहीं हैं। आज सरकार जो कर रही है, सरकार को करने दीजिए, इससे देश का भी लाभ होगा और उन नौजवानों का भी लाभ होगा जो अग्निवीर बनेंगे, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और आगे चल के उनको और अच्छी नौकरियां भी मिल सकती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि सरकार को ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर देनी चाहिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, यूपीएससी, ऐसी चीज़ों को सामने आके ऐलान कर देना चाहिए कि अग्निवीरों के लिए उनके पास क्या क्या पोजीशंस और पोस्ट खाली होंगी। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, रिजर्व पुलिस है, स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, इनमें भी आरक्षण होना चाहिए अग्निवीरों के लिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।